चलो आज हम समझते हैं कि आज हम उस अवस्था में, उस परिस्थिति में हैं जहाँ सबकी जिम्मेदारी निभाना है, मकान है, दुकान है, परिवार है, ये है, वो तो एक अवस्था है ना। लेकिन जब अंतिम अवस्था तक भी तुम्हारी यही गति रही तो फिर काहे का भगत और काहे का साधक और काहे का सुमिरन। कुछ अवस्था में तो बदलाव होना चाहिए, कुछ अवस्था में बदलाव होना चाहिए। और वही आपकी कमाई, हमारी कमाई वही है। इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। यदि नदी पार करना है, नाव सोने की भी है, यदि तुमको उसमें पार करना है तो उस किनारे जाने पर सोने के नाव को भी छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा किनारा आ गया। तो तुम कहोगे ये तो नाव सोने का, इसको कैसे छोड़े? तो तुम कभी किनारे नहीं जा सकते। सोने का भी नाव हो तो उसे छोड़ो, तुम किनारे हो जाओ। नाव लकड़ी का हो, सोने का हो, कुछ भी हो, उसका काम ही पार कर देना। उसने जब पार कर दिया तुम्हें, बिना आसक्ति के तुम उसे छोड़ दो। भजन का यही मतलब होता है कि सद्गुरु की कृपा, ज्ञान, साधन जब तुम्हारे जीवन में है, एक दिन ऐसा समय आना चाहिए, उसको कहते हैं अनुभव। इसी को अनुभव करते हैं कि साहेब मैंने इतना आपका सत्संग सुना, आपके चरणों में बैठा, आप उपदेश सुना, इस अवस्था में मैं सहज हो गया। इसलिए भजन में कहते आज हम आनंद के घर पाए, आज हम आनंद के घर आए। कौन पाएगा आनंद के घर? कोई शिष्य ही तो पाएगा, कोई सदगुरु का हंस ही तो पाएगा। आज हम आनंद के घर पाए, जब से दया भई सतगुरु अभय निशान घुमाए, आज हम आनंद के घर पाए। अभय ऐसा निशान जीवन में प्रवाहित हुआ कि मैं अभय हो गया, निर्भय, भय से मुक्त हो। ये सहज अवस्था है। तो इस सहज अवस्था में भक्ति जो पक्ष है वो बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है। जिसका भक्ति पक्ष पवित्र होता है, निर्मल होता है, वो सहज छूटता है। और सहज छूटने का साधन होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि आज ही छूटेगा, लेकिन जीवन में होना चाहिए। जीवन की अवस्था में ऐसा बोध होना चाहिए। धर्मदास साहब के पास बहुत कुछ था बहुत कुछ, उसने कमाया था, लेकिन छूटा तो सहज छूट गया। और उसे छूटने का कोई अफसोस नहीं हुआ, दुख। एक इसका, इसी को भक्ति का प्रभाव है, गुरु की उपस्थिति का प्रभाव। गुरु केवल बाहर नहीं उपस्थित है, वो हमारे जीवन में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में। तो ये आरती, साधन, सुमरन जो ध्यान है वो किसके लिए? हम जैसे हंसों के लिए, वो कोई दूसरे के लिए नहीं। साहिब मैं सौभाग्यशाली बन सकूं, ये चरण कमल को नाव कहा जाता है। गुरु के चरण कमल भी नाव है। उस गुरु के चरण कमल रूपी नाव में मैं बैठकर सहज पार लगा। ये भाव जीवन में बहुत जरूरी है। तभी हम कोई सुमरन करते हैं, कोई माला फेरते हैं, उसका वो फल, वही फल है, दूसरा कोई फल। और दूसरे को कहाँ पूछने जाओगे कि साहेब मैं भजन करता हूँ, सुमरन करता हूँ, माला फेरता हूँ, उसका क्या फल है? वो दूसरे को क्या पूछोगे? दूसरा क्या बताएगा? स्वयं से पूछो। आप स्वयं से पूछो, स्वयं से ही उत्तर आता है।
बाहर का उत्तर तो हो सकता है सही भी हो, गलत भी हो। स्वयं से जब उत्तर आता है